कामयाबी की जमानत होगी। आइए हज़रात, अब चाहते हैं मैदान खिताबत की दुनिया में कदम रखते हैं और तकरीर पेश करने के लिए किसी मुकर्रिर को नहीं, किसी तलबा को नहीं, किसी बड़े खतीब को नहीं, बल्कि एक छोटी सी मासूम बच्ची को जो मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपके बांध पे जो मस्जिद है, उस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मकतब चल रहा है। उसी मकतब में छोटी मासूम बच्ची जो आली जनाब मोहम्मद अब्दुल समद साहब की लड़की है, छोटी मासूम बच्ची है, आप अपने आंखों से देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा और आपको हौसला पैदा हो जाएगा कि काश के हम भी मदरसे की तालीम पाए होते। आइए हज़रात, अब तकरीर पेश करने के लिए अजीजा नरगिस खातून मुतालिमा मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से गुजारिश की जाती है कि मौसूफ आए और अपनी याद करदा तकारीर को हम तमाम लोगों के सामने पेश करें। अजीजा नरगिस खातून। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहु व मा बतना। मोहतरम बुजुर्गों साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की तिलावत की है, जिसका मतलब यह है फहश यानी बेहयाई बेशर्मी के करीब भी ना जाओ। आज साइंस का जमाना है, नई चीजें आजाद हो जा रही है, उनमें से बहुत सी चीजें मुफीद और कारगर है और कुछ चीज ऐसी है कि जिससे फायदा कम नुकसान ज्यादा। पहले तो सिनेमा शुरू हुआ था, पर्दे पर नाच गाना दिखाए जाते थे, दीनदार बड़े बुजुर्ग ऐसे जगहों पर जाने से शर्म और झिझक महसूस करते थे। लेकिन जब से टीवी आजाद हुई है, तब से बेहयाई बेशर्मी का गोया खिलाफ से आ गया है। अब तो तकरीबन हर घर सिनेमा हॉल बन गया है। अक्सर घरों में लोग टीवी लाकर लगा लेते हैं और जब जितना जी चाहे अच्छे बुरे प्रोग्राम देखते हैं। होटल दिगर चाय की दुकान वालों भी उस आलम को अपने यहाँ लगाते हैं ताकि उसके बहाने से ज्यादा से ज्यादा ग्राहक दुकान पर आए और बिकिया भी बढ़ जाए। बाद टीवी पर कुछ इस्लाही प्रोग्राम खबरें वगैरह आती है, लेकिन उनके मिकदार दाल नमक के बराबर है। इंसान की मिजाज ये है उसकी तबीयत बुराई की तरफ ज्यादा चलती है, इसलिए नाच गाना बहाना बेहयाई बेशर्मी के प्रोग्रामों को लोग ज्यादा देखते हैं। चुनांचा आज हाल यह के बच्चे और नौजवान बड़े बुरे लोग भी बेहयाई बेशर्मी का प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ तक कि जो खबर पसंद की जाती है, उन खबर को पढ़कर सुनाने में एक औरत जरूर होती है। आज टीवी पर ऐसे पक्ष और तंग तस्वीर आती है कि हर शरीफ इंसान का सर सर से झुक जाता है। आज हर शरीफ इंसान का सर जवान से झुक जाता है। मर्द औरतों को बरहना आपस में मिलते हुए दिखाए जाते हैं। तस्वीर बीवी शौहर की तरह आपस में मिलते हुए दिखाए जाते हैं। टीवी रेल करने वालों को आंखों पर पर्दा पड़ जाता है और वो ये नहीं सोचते माँ बाप भाई बहन नौजवान बेटी लड़के लड़कियाँ सब उस प्रोग्राम को देखते रहते हैं। इसे नौजवान बच्चे जिस अंदाज से मर्द औरतों को देखते हैं, उसी तरह वो खुद भी बामन करते हैं। यही वजह है कि आज शहरों में नंगापन बढ़ती जा रही है। अपने काम काज कर लोग दिन रात क्रिकेट के मैच टीवी पर देखते रहते हैं, जिनसे उसका कोई फायदा नहीं होते। बेमकसूद के झगड़ते बाजियां लगाते। टेलीविजन सिनेमा और रेडियो बेपर्दगी है सारे महसूल ये फितना बात शर्मिंदगी। बेहयाई आम है दुनिया में उनसे आजकल, बेहयाई आम है दुनिया में उनसे आजकल, छीन गई है बसर की रात आसूदगी। बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगता है, स्कूल से हर वक्त आकर टीवी के करीब बैठे रहते हैं। टीवी ज्यादा देखने से आपकी बीनाई यानी कुव्वत भी कमजोर होती जा रही है। टीवी से मुतालिक कई बार खतरनाक वाक़ात हो चुकी है। अभी हाल में दो दोस्तों का वाक़या गुजरा है। एक दोस्त रियाद में रहता था, दूसरा जद्दा में। उनमें से एक का इंतकाल हो गया और वो अपने दोस्त को ख्वाब में आया कि उस पर सख्त अज़ाब हो रही है, क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए घरों में टीवी लाकर लगा दिए थे। उसने अपने दोस्त से गुजारिश की कि मेरे घर जाओ और मेरे बच्चों को समझा दो कि तुरंत टीवी निकाल दे। चुनांचा वो सुबह उठकर अपने दोस्त के घर गया और वो अपने बच्चों के
मरहूम दोस्तों बच्चों का बड़ा सदमा हुआ। उसने उसी वक्त टीवी को उठाकर पटक दिया और टीवी फूट गया। अफसोस के मकाम है कि आज मुसलमान सोचे बुराई की तरफ माहिर है, अपने बच्चों के लिए घरों में टीवी लाकर लगा देते हैं। सबसे बुरे तो वो होते हैं जो खुद अपने जान तक महरूद है। सबसे बुराई टीवी की बुराई ऐसी है कि ना जाने उनमें कितने लोग देखते होंगे। अक्सर घरों में मोहल्ले के लोग आकर टीवी देखते हैं। टीवी देखकर जितने लोग गलत रास्ता पकड़ते हैं उन सब की वबाल टीवी लाकर लाने वालों पर होगा। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इस्लाम से महफूज फरमाए और आखिरी में दुआ करें कि अब टीवी के करीब भी ना जाए। अल्लाह हमारे उस इरादे को कबूल फरमाए, आमीन। आखिर दाऊद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तकरीर और है नाजिया खातून से मेरी गुजारिश है कि मौसूफ आए और तकरीर को पेश करें। नाजिया खातून। सदर मोहतरम और गरामे कदर सामईन कराम, इस वक्त मेरा मौज़ूए सखन हमारे माशरे का वो नासर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया है और कितनी ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद हदीस शरीफ में पढ़ी है, उसमें हुजूर पुर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फक्र फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। इस्लाम के पासवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासर बन गया है जो इतनी हथियार से ज्यादा खतरनाक और महलक साबित होता जा रहा है। उस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनक-ए-जार बनकर ये सुर्खियां छुपती है कि भला शौहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, भला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत का घाट उतार दिया। अजीब माजरा है हजरात देखिए, अजीब माजरा है हजरात देखिए, दमाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्त और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बुल जलाल की जानिब से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रानाई बख्शी। इसी औरत के दम से नजारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खौफ व वहशत को दूर किया, मगर इन तमाम बातों के बावजूद तारीख शाहिद है कि इस तारे पानी में जितने मुजालिम बर्पा हुए हैं इनमें ज्यादातर सनफे नाजुक ही पर किए गए हैं। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वो निहायत ही काबिल मिज़रत है कि तारीख आलम इन दर्दनाक वाक़या से भरी पड़ी है कि कभी हजरत मरियम को दुनिया वाले ने मुत्तहिम करके जंगलों के खाक छाने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल माशिरों ने लड़कियों की पैदाइश का इस कदर मनहूस तस्वुर किया कि उनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मेरी प्यारी बहनों, आज भी उन मासूम दोषिताओं पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबर तशद्दुद की खारदार झाड़ियां उनके राह में हाइल है। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की जमीन अपनी औसत और कुशादी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उड़ती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भिड़ियों की उड़ती हुई निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चेमी गोया होती है। वालिदैन उस गुलाब को फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के को तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात उनके इरादों को वही मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोलकर सुन लो, जरा देखो सैयदुल अंबिया ताजदार बरहा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और
हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अक़्द मसनून किस अंदाज से होता था कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और प्यादा पेशर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना हो रही है और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की, दो मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान हजरत अली मुर्तज़ा को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसीलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत है। हजरात आए हम सब मिलकर इस बात का हाथ करें कि इस जहेज जैसी मालूम रस्म को मिटा कर दम लेंगे, ये संकरा जो हाल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संकरा जो हाल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, हम फूल भी है तलवार भी है बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वो मा अलैना इल्ला सलाह की हदीस है। आइए हजरात, अब हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और पानी पीने की सुन्नत आसिया खातून को दावत दी जाती है कि आसिया खातून आए और अपनी याद करके जो है पानी पीने की सुन्नतें हैं उनको दिया गया है। आसिया खातून आए और पानी पीने की सुन्नत को सुनाए। आसिया खातून। और एक ऐलान करना मैं भूल गया था, हमारे और आपके दरमियान हमारे UBS मीडिया वाले अब्दुल मजीद भाई नाम है इनका, इनके मीडिया का नाम है UBS चैनल है। आपसे गुजारिश है कि UBS मीडिया माशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम मंजर आम पर आएगा। UBS मीडिया माशाल्लाह इस प्रोग्राम को कैद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिन के अंदर पूरा प्रोग्राम आप YouTube पर जाएंगे, UBS मीडिया को जो है सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को दबाएंगे ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। इंशाअल्लाह ताला वहाँ आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने के ना सुन्नतें हैं। नंबर 1 दाएं से पानी पीना, नंबर 2 बैठकर पानी पीना, नंबर 3 बिस्मिल्लाह बोलकर पानी पीना, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, नंबर 4 3 सांस में पानी पीना, नंबर 5 बर्तन को मुंह से अलग कर लेना सांस लेते वक्त, नंबर 6 बर्तन को टूटे हुए किनारे से पानी ना पीना, नंबर 7 पानी देकर पीना, नंबर 8 पानी पीने के बाद दुआ पढ़ना, नंबर 9 जमजम और वजू के पानी भरे होकर पीना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। कितनी खुशी की बात है, इतनी छोटी बच्ची पानी पीने की सुन्नत को बता दी, पढ़कर सुना दी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। जाहिर सी बात है प्रोग्राम जो पेश करने का मकसद और मतलब एक ही है कि हमारे और आपकी जिंदगी के अंदर ये सारी बातें हमारे जिंदगी के अंदर आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जिंदगी के अंदर 4 चांद लग जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि हम और आप इसी तरीके से पानी पी लेते हैं। लेकिन देखिए छोटी मासूम बच्ची, यह मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है उनकी मेहनत है, मकतबे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मेहनत है कि इन्होंने छोटी मासूम बच्ची ने माशाअल्लाह पानी पीने की सुन्नत को सुनाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस मासूम बच्ची को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको और ज्यादा पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमाए। आइए अब इसके बाद हुकूक मुस्लिम पेश करने के लिए रौनक खातून को दावत दी जाती है कि रौनक खातून आए और हुकूक मुस्लिम सुनाए। रौनक खातून। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूक मुस्लिम 6 है।